भारत नेपाल के पहले और एकमात्र अरबपति विनोद चौधरी, जो चौधरी ग्रुप के संस्थापक हैं, ने अपनी बहुप्रतीक्षित पुस्तक मेड इन नेपाल के भारतीय संस्करण का आधिकारिक लॉन्च किया। ये लॉन्च एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बिजनेस कार्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा और अभिनेता उद्यमी विवेक ओबरॉय भी मौजूद रहे, जिन्होंने उद्यमिता, दृढ़ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपने विचार साझा किए। मेड इन नेपाल विनोद चौधरी की असाधारण यात्रा को दर्शाती है, एक छोटे पारिवारिक व्यवसाय से लेकर एक वैश्विक समूह खड़ा करने तक, जिसमें एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। ये पुस्तक संघर्ष, नवाचार और रणनीतिक सोच की एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करती है, जो उभरते उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स के लिए बेहद उपयोगी है। लॉन्च के दौरान मीडिया से बातचीत में विनोद चौधरी ने कहा, भारत हमेशा से उद्यमिता और अवसरों की भूमि रहा है। यहाँ मेड इन नेपाल को लॉन्च करना मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि इस पुस्तक में साझा की गई कहानियाँ संघर्ष। हमने भी बहुत ही सिंपल स्कूल में हम पढ़े। हम स्कूल की सिंपल पब्लिक बस में चढ़ के स्कूल गए। हमारी माँ भी हमको स्कूल में दोपहर का नाश्ता करने के लिए चवन्नी देती थी। तो इसलिए आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, तो वो मुकाम पर अगर खड़े हैं तो उस जगह से इस जगह की यात्रा हो सकती है। सिर्फ खुद में वो जुनून होना चाहिए, वो सपना बड़ा देखने की हिम्मत होनी चाहिए, और उस हिम्मत को पूरा करने के लिए उस अभी की युवाओं में वो एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता है, मैं इस सपने को छोड़ूंगा नहीं। उस सपने को दिन में जग के देखने वाले सपने का नाम एक नई पीढ़ी में एक नए मुकाम तक अपना इंस्पिरेशन कहते हैं। भारत और नेपाल के रिलेशन को आपने क्या बुक में भी मेंशन किया? जी बिल्कुल किया है। भारत और नेपाल के इकोनॉमिक रिलेशनशिप में जितनी जो गहराई है उसको और फैलाना है, उसको और बड़ा बनाना है। अभी के बदले हुए नेपाल में तो और इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज को लेके जाना है। शायद हमारा ही एक ऐसा ग्रुप है। इस बात ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि एक तरफ हम भारत के अलावा, और भारत में तो एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है ही, वाई के जरिए, होटलों के जरिए, फूड पार्क के जरिए, उसके अलावा मतलब हमारे लगभग सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान को छोड़ के सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ में हमारी प्रेजेंस है। और भारत के सभी सबसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, चाहे वो टाटाज हो IHCL के थ्रू, ताज के थ्रू, चाहे वो रिलायंस हो कैंपा कोला के थ्रू, या अदानीज हो हमारे CG सीमेंट के थ्रू, उन सब से हम लोग अपना व्यापार करते हैं। ये देखिए अपना अनुभव और अपनी जो सोच है, जो मेरा जो अपनी जो जिंदगी रही है, जिंदगी में मैंने जो भी उतार चढ़ाव जो देखे हैं, उसको नई पीढ़ी के साथ शेयर करना। उसके अलावा मेरा और कोई सोच इसमें नहीं। अच्छा, आधार क्या है इस किताब में? क्या लिखा है? कहानी कहाँ से शुरू हुई? क्या है कहानी? अपनी जिंदगी मेरी पैदाइश से शुरू होती है। उससे पहले मेरे पूर्वज कैसे आए और उन्होंने कैसे अपना व्यवसाय स्थापित किया, उससे शुरू होती है। कल का नेपाल कैसे था, आज का नेपाल कैसा है, उससे शुरू होती है। और जिस तरह से विश्व में बदलाव आया है आर्थिक क्षेत्र में, जिस तरह से ये जो सीमाएं मतलब हटा दी गई, एक ओपन लिबरल इकोनॉमी बनी सारी दुनिया में आज एक, उसके अलावा अब जाके जो डिजिटली कनेक्टेड जो वर्ल्ड हुआ है, जिसमें यहाँ बैठ के लोग अमेरिका को सर्विसेज दे रहे हैं, अमेरिका में बैठ के यहाँ के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें कैपिटल की कमी नहीं है। सब दुनिया की सबसे बड़ी, अगर होटल कंपनी का अगर आप जिक्र करें एयरबीएनबी, तो उनके एक होटल का कमरा नहीं है। आज दुनिया के सबसे बड़े अगर ट्रेडिंग कंपनीज की बात करें, रिटेल कंपनीज की बात करें, तो उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। तो सारी दुनिया का बिजनेस मॉडल बदल रहा है। सारे मॉडल जो जिस हिसाब से बदल रहा है, उस मॉडल में अपने आप को कैसे अडॉप्ट करना है, अपने आप को कैसे उसमें डालना है, और कैसे आप वो कर सकते हैं। और अभी के टाइम में एक युवा पहले की तुलना में बहुत अच्छी तरह कर सकता है और बहुत इजीली कर सकता है, क्योंकि अभी आपने अगर देखा हो तो ये 30, 40, 20 साल के दौरान में एक पुरानी पीढ़ी के ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस सीन से हट गए हैं। तो नए लोग जो सिर्फ आइडियाज, पावर ऑफ आइडियाज के तहत जो आए, उन्होंने जिस तरह से अपना एक नया एंटरप्राइज शुरू किया, नया बिजनेस मॉडल शुरू किया, उससे जो बदलाव लेके आए, कंज्यूमर के मन में जो विश्वास लेके आए, और कंज्यूमर को जो कन्वीनियंस उन्होंने जो दी, उसके बेसिस पर सारा बिजनेस के स्केल अप का लैंडस्केप बदल रहा है।
विनोद जी, मुझे- मन में विचार कैसे आया आपका कि आपको अपने जो है लाइफ के बारे में किताब लिखनी चाहिए? इससे पहले भी नहीं, ये आपको पुरानी किताब- कहानी है। इससे पहले मेरी मेकिंग इट बिग 2013 में पेंगुइन ने लगाई थी और बहुत ही बेस्ट सेलर रही। 7 से ज़्यादा लैंग्वेज में वो छप चुकी है और नेपाल में भी वो 50,000 से ज़्यादा कॉपी चल चुकी है और अभी भी बिक रही है, अभी भी लोग पढ़ते हैं उसको। तो उसी 2013 के बाद अभी तक 13 से लेकर 26 तक में तो देखिए कोविड हुआ, कई नेपाल में 2015 का बहुत बड़ा भूचाल आया, उसके बाद जेनजी का मूवमेंट आया। तो इतने उतार चढ़ाव के बावजूद इस बीच में एशियन क्राइसिस आई, इस बीच में बहुत सी और इंटरनेशनल, रीजनल और डोमेस्टिक चैलेंजेस, चुनौतियां जो आई, उसको हमने कैसे संभाला, हमारे एंटरप्राइज और हमने, हमारी टीम ने किस तरह से उसको संभाला और आगे बढ़ते ही गए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या मैसेज? नेपाल के पीएम अभी हाल ही में युवा बने हैं बालिन शाह जी, उनको लेकर के क्या नेतृत्व जो उनका रहेगा नेपाल को लेकर के, क्या कितना विकसित होगा नेपाल? नहीं, वो बहुत ही एक नए जोश के साथ, एक नई सोच के साथ नेपाल में, मतलब नेपाल में एक ऐसा माहौल बने कि कोई भी किसी भी युवा को अगर वो अगर बाहर जाना न चाहे तो जाने की बाध्यता न हो। अभी 70-80 लाख लोग नेपाल के बाहर एक मामूली काम के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। वो स्थिति न बने, नेपाल में रोजगार हो, नेपाल में खुल के लगानी हो, खुल के नया इन्वेस्टमेंट हो, नेपाल का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, नेपाल एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी मुल्क के रूप में चले। मुझे जहाँ तक लगता है उनकी यही इच्छा रही है। आज उन्होंने काठमांडू में जो बदलाव लेके आए हैं एज मेयर के रूप से, और उनको जिस तरह की उनका पार्लियामेंट बना है और उनको जिस तरह का 2/3 का साथ है, मुझे लगता है कि वो अपने काम में सफल हो। मैं उनको पूरी बधाई देता हूं अपनी तरफ से। थैंक यू। और हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।